अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ज़िम्मेदारी दिया है और वो ज़िम्मेदारी दावत की मेहनत है। इस उम्मत के हर फ़र्द पर, हर ईमान वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत की ज़िम्मेदारी डाली है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो इंसानों के नफ़ा पहुंचाने के लिए भेजी गई हो। यहाँ पर उम्मत से सारे इंसान मुराद हैं। और ये जो ज़िम्मेदारी है ये पूरी इंसानियत की है। लेकिन इस ज़िम्मेदारी को उठाने वाले खुसूसन ईमान वाले अफराद हैं। उम्मत में ईमान वाले भी शामिल हैं और गैर ईमान वाले भी शामिल हैं। लेकिन ईमान वाले ज़िम्मेदारी को समझ सकते और ईमान वाले ज़िम्मेदारी को पूरा भी कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िम्मेदारी तो पूरी उम्मत को दी है, क्योंकि तुम तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए हो। तो अल्लाह की दी हुई इस ज़िम्मेदारी को सारे इंसान ना समझ सकें तो कम से कम ईमान वालों को तो समझना चाहिए, क्योंकि ये ईमान वाले बंदे अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और ईमान का मुज़ाहरा करते हैं। ईमान का मुज़ाहरा करते हैं। अगर ईमान वालों में से भी अगर पूरे के पूरे इस ज़िम्मेदारी को ना समझ सकें, पूरे के पूरे इस ज़िम्मेदारी को ना समझ सकें, तो फिर दीन का अगली पीढ़ियों में चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़माने के लिए, हर कौम के लिए एक नबी भेजा। हर ज़माने के लिए, हर कौम के लिए एक नबी भेजा। नबियों के सिलसिले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा तो दीन कैसे जारी रहेगा? अगर बाप अपने बेटे को नहीं सिखाएगा, माँ अपनी बेटी को नहीं सिखाएगी, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं बताएगा, शहर वाला गांव वाले को नहीं बताएगा, गांव वाला शहर वाले को नहीं बताएगा, ये मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले को नहीं बताएगा, दूसरे मुल्क वाला अगर ये मुल्क वाले को नहीं बताएगा, तो फिर तो दीनी कनेक्शन कट हो जाएगा। चराग जब तक जलती है जब तक उसमें तेल हो। जब तक उसमें क्या हो? तेल। जब तेल खत्म हो जाएगा तो चराग क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अगली नस्लों तक दीन कैसे चलेगा? पिछले ज़माने में अल्लाह ने अंबिया को भेजते थे। अब ये ज़माना ऐसा है कि इसमें अंबिया नहीं आएंगे। ये ज़माना ऐसा है, अंबिया का सिलसिला ख़त्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो समझाने की ज़िम्मेदारी, दीन पहुंचाने की ज़िम्मेदारी
हर उम्मती की रखी है। और उम्मत में कुछ मखसूस एक जमात है, मखसूस एक जमात है जो इस काम के लिए मखसूस है। उम्मतु यदऊना इलल खैर वलतकुम मिनकुम उम्मतु यदऊना इलल खैर। इसका एक मतलब ये भी है, मुसलमानों में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को किसकी तरफ बुलाए? खैर की तरफ बुलाए। उसका एक मतलब ये भी है वलतकुम मिनकुम का। जी, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। पूरे इंसानों के अंदर सारे मुसलमान नहीं हैं और मुसलमानों की एक जमात मखसूस है। मुसलमान ईमान वाले मुख्तसर है। तो ये जो मुसलमान है पूरे दुनिया के गैर ईमान वालों की तादाद ज़्यादा है। पूरी दुनिया में ईमान वालों की तादाद मुख्तसर है। भाई पूरी जमात ये भी तो हो सकती है। पूरी दुनिया के इंसानों के मुकाबले में ईमान वालों की जमात क्या है? वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। पूरे इंसानों की जमात में ये एक ईमान वालों की मुख्तसर जमात ऐसी है कि जिसके अंदर सारे मुसलमान आ जाएंगे, सारे ईमान वाले आ जाएंगे, कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिम्मेदारी दी है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने अता फरमाई है। सिर्फ हमें हमारी बीवी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, काम काज की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो हर आदमी करता है, हर आदमी संभलता है, हर आदमी संभालता है। तो फिर ईमान वाले की खुसूसी तारीफ क्या है? फिर ईमान वाले की खुसूसी जिम्मेदारी क्या है? ईमान वाले की खुसूसी जिम्मेदारी ये है, इबादत के साथ साथ दावत को भी संभाले। इबादत के साथ साथ किसको संभाले? दावत को भी संभाले। जिन लोगों को अल्लाह ने दावत समझाया, जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत समझाया कि अल्लाह ने उन लोगों की ज़िंदगियों को कबूल फरमाया, पूरी ज़िंदगियां लग गई उनकी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगियां उनकी इस मेहनत में कट गई। रात भी चला गया और दिन भी चला गया, माल भी चला गया और दौलत भी चला गया, सब का सब अल्लाह के दीन के लिए खर्च, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगियां भी लगा दी। एक ज़माना सहाबा का और एक ज़माना ताबीन तबे ताबीन का, और आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियां इस दावत के रास्ते में लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन भी ऐसे हैं कि जिन्होंने कि बस अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए 40 बार 4 महीने लगे। कितने बार बोलो? 40 बार। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके 60 बार 4 महीने लगे। ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने 30 बार 4 महीने लगाए। एक ज़माना सहाबा और ताबीन का, उनकी तो पूरी ज़िंदगियां लग गई, पूरी ज़िंदगियां लग गई। आज के दिन भी ऐसे लोग हैं कि अपने बीवी बच्चों को संभालते हुए, अपने घर के काम करते हुए अल्लाह के रास्ते में भी कितने बार लगा रहे? 4 महीने। 50 बार हो गए, 40 बार हो गए, 30 बार हो गए, 20 बार हो गए। ऐसे लोग हैं। होश आके जितने साल हो गए और उतने 4 महीने लग गए लोगों के, उतने 4 महीने लग गए जी। लेकिन हम क्या सोच रहे कि भाई हम तो अपने काम काज के लिए, हम क्या सोच रहे, हम अब तो अपने घर बार देख लेना, अपनी जिम्मेदारी देख लेना, उस चीज में हमारी जिंदगी लग जा रही है। और उल्टा ये बोलते रहते हैं कि भाई जमात में जाके क्या करेगा, जमात में जाके क्या सीखेगा।
जमात में क्या करने जाना, फिर ये उल्टे सवाल ऊपर से। अल्लाह के रास्ते का खुरूज, अल्लाह के रास्ते का खुरूज, अल्लाह के रास्ते का खुरूज, ये अल्लाह के हुक्मों में से एक हुक्म है। फ़र्ज़ुम मिन फ़राइज़िल्लाह, अल्लाह के अहकामात में से, अल्लाह ताला फ़र्ज़ किए हुए चीज़ों में से ये भी एक फ़र्ज़ है। हर ईमान वाले को ईमान बचाना फ़र्ज़ है, हर ईमान वाले को ईमान बाकी रखना फ़र्ज़ है, हर ईमान वाले को ईमान बचाना फ़र्ज़ है। अब ईमान कौन से मदरसे में मिलता, कौन से स्कूल में मिलता, कौन से कॉलेज में मिलता, कौन से कॉलेज में मिलता, कौन से कॉलेज में मिलता। दुनिया में जितनी लाइन की मेहनतें हैं, हर लाइन में जी चीज़ों से होना, सामान से होना, माल से होना और दौलत से होना, चीज़ों से होना, माल से होना, दौलत से होना, ये समझ में आता। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये दावत का रास्ता कि जिसकी पुकार, जिसकी आवाज़ और जिसका ऐलान और जिसकी मेहनत सिर्फ यह है अल्लाह के करने से होता। यकीन की बात, यकीन की बात, यकीन सीखने की बात, यकीन बनाने की बात। क्या बनाने की बात? यकीन बनाने की बात जी। असबाब से यकीन हटाकर अल्लाह पर यकीन लाने की बात, असबाब से यकीन हटाकर अल्लाह पर यकीन लाने की बात, वो इस मेहनत में। और इसके मुज़ाकरे, आखिरत के मुज़ाकरे, जन्नत के मुज़ाकरे, जहन्नम के मुज़ाकरे, पुलसरात के मुज़ाकरे, इस मेहनत में मौजू और मकसद बनाकर, मौजू और मकसद बनाकर आखिरत का तज़किरा करना, जन्नत का तज़किरा करना, अल्लाह के अहकामात का तज़किरा करना, अल्लाह की बड़ाई का तज़किरा करना ज़रूरी है हमारे लिए। ये हमारी रूह की ग़िज़ा है, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। उसके बग़ैर यकीन हमारे अंदर कैसे दाखिल होगा? उसके बग़ैर यकीन कैसे दाखिल होगा हमारे अंदर? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर हमारा दिल एक ऐसी चीज़ बनाया कि बदन की हर चीज़ रेस्ट करती है, लेकिन दिल जिस वक्त में बनता उस वक्त से लेकर आदमी के मरने तक कभी वो रेस्ट नहीं करता। आँख सो जाती है, कान सो जाते, जिस्म सो जाता, पूरा जिस्म सो जाता, लेकिन दिल क्या करता रहता? धड़कता रहता, दिल धड़कता रहता। जिस वक्त में माँ के पेट में दिल बनता और उस वक्त से लेकर और मरने तक, उसकी आखिरी सांस तक, और उसका दिल धड़कता रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 साल, 50 साल, 60 साल, 60 साल, 100 साल और जो है 120 साल अल्लाह उसको बगैर रेस्ट के उसको चलाते रहते। ये अल्लाह की कैसी कुदरत है, अल्लाह की कैसी कुदरत है। मेरे अजीज़ों, अगर हम दावत के काम में इस्तेमाल ना हुए, कल क़यामत के दिन हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, मेरी उम्मत में तू पैदा हुआ और तूने मेरे कहा हुआ और मेरे जो है उम्मत को किस कदर नफ़ा पहुँचा के आया। अल्लाह ताला पूछेंगे, तुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, तूने क्या जिम्मेदारी निभा के आया? हम क्या मुँह दिखाएंगे उस वक्त? क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब होगा हमारा? मेरे अजीज़ों, कि पूरी दुनिया में ये दावत की मेहनत, ये करने उला का हीरा है। अंबिया और सहाबा की ये मेहनत है, ये मेहनत ऐसी है और जिसमें ईमान की ताजगी होती है। ये मेहनत दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करना। अगर मैं बयान कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ताकि अल्लाह मुझे कबूल करे, ताकि मुझे अल्लाह क्या करे?
कबूल करे। जी, हर आदमी अपने लिए मेहनत करे, अल्लाह उसके जरिए से दूसरों को नफा पहुंचा देंगे, दूसरों को नफा पहुंचा देंगे। क्योंकि ये ईमान वाली मेहनत है। ईमान को बढ़ाना और बचाना हर ईमान वाले के लिए जरूरी है, वाजिब है उसके ऊपर, ईमान को बचाना और ईमान को बढ़ाना। और ये ईमान बनने की मेहनत की जगह है, ईमान बनने की जगह है, और ईमान को बढ़ाने की ये मेहनत है, ये बढ़ाने की मेहनत है। हमारा ईमान सहाबा जैसा हो जाए। सहाबा फरमाते थे कूनू मिस्लना, तुम हमारे जैसे हो जाओ। सहाबा जिस इलाके में जाते उस इलाके में बोलते कूनू मिस्लना, तुम हमारे जैसे हो जाओ। तो कैसे बनेंगे उनके जैसे? उनके जैसे मेहनत करेंगे तो उनके जैसे होंगे, उनके जैसे आमाल की हिरिस करेंगे तो उनके जैसे बनेंगे, उनके जैसे बनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे थे, तो अपने बिस्तर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सुलाए। कहाँ पर सुलाए? हज़रत अली को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अतराफ़ में तकरीबन हर कबीले के 2 आदमी और 20 आदमी या 40 आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन में नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के इरादे से खड़े थे, हथियार लेकर खड़े थे, हथियार लेकर खड़े थे। ऐसे मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली तुम मेरे बिस्तर में सो जाओ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को उस बिस्तर में सुलाए और जो है सूरह यासीन की आयत पढ़ते हुए उन लोगों के दरमियान से निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पार करा दिया। वो उनके सामने से निकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो देख नहीं सके। बाद में हज़रत अली से लोगों ने पूछा अरे अली तुम उस रात में सो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में, और काफिर लोग तो ये समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह सो रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आपको कत्ल कर देते। वो आकर क्या करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर देते। उस रात में तो आप बहुत तकलीफ में सोए हो, उस रात तो आपको बहुत डर हुआ होगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोले कि उस रात जैसी प्यारी और मीठी नींद मुझे कभी नहीं आई, मुझे इतना सुकून था। मैंने कहा क्यों, तुम्हें मौत का डर नहीं हुआ? मुझे हर दिन मौत का डर रहता है, लेकिन उस दिन में मुझे मौत का डर नहीं हुआ, मौत का डर नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों? बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अमानतों के बारे में फरमाया अली ये चंद अमानतें हैं, फलां उसको पहुंचाना, फलां उसको पहुंचाना, फलां उसको दे देना, फलां उसको देना, उसके बाद आके मेरे से फलां जगह मिलना, मक्का के बाहर फलां जगह आके क्या करना, मेरे से मुलाकात करना। तो मैं समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दिया है जिम्मेदारी कि जब तक मैं रसूलुल्लाह से नहीं मिलूंगा तो मेरी मौत नहीं आ सकती, मौत नहीं आ सकती। अल्लाह के नबी की बात पर इस दर्जा यकीन, इस दर्जा यकीन। अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु जंग की सफ में है और सफ तोड़ के बीच में घुस जाते हैं, सफ तोड़ के बीच में घुस जाते हैं। साथ ही बोलते हैं उनको आसपास के, अरे भाई तू बीच में कैसे जाता बा, जरा सफ में रहो, जरूरत पड़े तो हमें काम आती, आदमी के गेट मार के सामने वाले को जो है चूर कर दाती, तू कहीं सामने घुसता। तो उन्होंने बोलते अच्छा तुम ये सोचते हो कि दुश्मन मुझे ख़त्म कर देंगे, मैं मर जाऊंगा? नहीं नहीं, मेरी मौत नहीं आ सकती। न कहा भाई ये कुफरी अल्फाज कैसा बोलते आप, मौत नहीं आ सकती। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को तो मौत आना है। बोले मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अम्मार, दुनिया में तेरी आखिरी ग़िज़ा दूध होगी और मैं जब तक दूध नहीं पीऊँगा मेरी मौत नहीं आ सकती, जब तक दूध नहीं पीऊँगा मेरी क्या नहीं आ सकती,
मौत नहीं आ सकती। कौन बोली ये बात? अम्मार इब्न यासिर। और एक वक्त गज़वे में जब वो जंग में थे, पानी की प्यास लगी, उन्होंने पानी मांगा, पानी नहीं था मौके पर, और जो है दूध लाकर दे दिया गया और वो पी लिए। और दूध पीने के बाद बोले अब तो मैं जंग में नहीं जाऊंगा तो भी मर जाऊंगा, अगर मैं पीछे रहूंगा तो भी मर जाऊंगा, जब मुझे मरना ही है तो आगे बढ़ो। आगे बढ़कर शहीद हो गए। आगे बढ़कर क्या हो गए? शहीद हो गए। खबर पर इतना यकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर इतना यकीन, अल्लाह ताला की बात पर इतना यकीन, इतना यकीन। मेरे अजीजों, ये यकीन मेहनत करने से आता, ये यकीन जान और माल लगने से आता। जान लगे बगैर, माल लगे बगैर ये यकीन पैदा नहीं होता। सिर्फ बातों से यकीन आदमी के दिल में नहीं आता। अगर ऐसा होता तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मिलकर जान और माल लगाने की मेहनत ना करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए ना होते अगर सिर्फ बातों से ईमान बनता। अगर सिर्फ बातों से ईमान बनता तो 2-2 पत्थर हमारे नबी के पेट पर ना होते, पेट पर ना होते। मेरे अजीजों, ये जो मेहनत है ईमान बनाने की, ईमान बनाने, यकीन बनाने की, और इसके लिए जान भी लगाना और माल भी लगाना, जान भी लगाना और माल भी लगाना। मेरे अजीजों, साहबी रसूल अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए। एक साथी आकर फरमाते हैं उनको कि अबू दरदा तुम्हारा घर जल गया, महल्ले में आग लगी हुई है, घर जल गया। मैंने कहा नहीं, मेरा घर नहीं जल सकता। दूसरे ने आकर कहा कि भाई तुम्हारा घर जल गया, कि नहीं मेरा घर नहीं जल सकता। तीसरे ने आकर कहा कि अबू दरदा आँच तो आई थी बहुत जोर की, लेकिन जब तुम्हारे घर के पास आ गई तो बुझ गई। ओहो, बुझ गई। तो जो लोग मस्जिद में बैठे थे उनके साथ, क्या बात है, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि मेरा घर नहीं जलेगा? बोले मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, वो दुआ अगर सुबह को पढ़ेंगे शाम तक महफूज, अगर शाम को पढ़ेंगे सुबह तक महफूज, सुबह तक महफूज। मस्जिद में बैठकर भी वो यकीन, मस्जिद में बैठकर भी यकीन। मेरे अजीजों, यकीन जो भरोसा होता है ना, वो मामला पढ़ने पर ही समझ में आता। जैसे मैं बताता हूँ आपको, हमारे खालाजाद भाई हैं, उनको हम मस्तूरात में 3 दिन की तश्कील कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, मेरे को 1.5 साल का बच्चा है, मेरे को 2 साल का बच्चा है, अगर अम्मा बाप नहीं रहेंगा तो वो तड़प तड़प के परेशान हो जाएगा, फिर हमें जमात छोड़ के आना पड़ेगा, जमात छोड़ के आना पड़ेगा। तो हम बोले उसको, अरे भाई जब तक तू छोड़ के नहीं जाएगा कैसे मालूम होगा? जब तक तू छोड़ के नहीं जाएगा बच्चा रोएगा, तड़पेगा या बिलबिलाएगा, क्या होगा कैसे मालूम होगा तेरे को? तेरे यकीन कैसे बनेगा? तेरे यकीन कैसे बनेगा? तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। जब वो गए अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए, 3 दिन के अंदर एक बात भी उसने याद नहीं किया मेरी अम्मा कहाँ है और मेरे अब्बा कहाँ है। वो उससे भी ज्यादा मजे से खेलता रहा 3 दिन। अब तुम्हारे को ये समझ में आ गया। अब वैसा तुम्हारी दुकान भी है, वैसा तुम्हारा काम भी है, वैसा तुम्हारी नौकरी भी है। जब तक तुम छोड़कर नहीं जाओगे यकीन कैसे बनेगा? जब तक छोड़कर नहीं जाओगे यकीन कैसे बनेगा? अब हमारा यकीन क्या है बोले तो, अगर मैं छोड़कर जाऊंगा तो नष्ट माता, अगर मैं छोड़कर जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, अगर मैं छोड़कर जाऊंगा गरीब हो जाऊंगा, मैं छोड़कर जाऊंगा दुकान बंद हो जाएगी, मैं छोड़कर जाऊंगा
परेशानी आ जाएगी। ये हम सोच रहे हैं सिर्फ, यकीन अल्लाह पर बनना बोले तो कैसा करना बोलो, जब तक छोड़कर नहीं जाओगे तो कैसा बनेगा। इसलिए कहते हैं ये रास्ता यकीन का है। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, यकीन कैसा बनता भाई, तुम्हें जाती ही जमाता में पलावा खा के आती ही, बिरयानी खा के आती ही, यकीन कैसा बनता भाई। यकीन ऐसा बनता, जिन चीज़ों में लगे हैं उनको छोड़ के जाके फिर वापस आने के बाद जब तुम देखोगे कोई चीज़ नहीं बिगड़ी तो यकीन बनता। बीवी को छोड़ के गए, बीवी सलामत है। कारोबार को छोड़ के गए, आकर संभाल लिए, सलामत है। साल भर काम करे तो भी वैसा है, और साल में 4 महीने जाके 8 महीने काम करे तो भी वैसा है। और जो लोग हर साल 4 महीने जा रहे हैं वो भी वैसे ही खा रहे हैं पी रहे हैं, और जो लोग 365 दिन दुनिया का काम कर रहे हैं और वो भी वैसे ही हैं। तो भाई क्या फर्क पड़ रहा है। ये फर्क कब समझ में आता, निकलेंगे तो समझ में आता। यकीन ऐसे बनता, जिन चीज़ों में हमारा यकीन जमा हुआ है, एक दिन भी मैं भी दुकान छोड़ दिया तो वो बाजू की दुकान वाले मेरे अजमें सब ले लेता। एक दिन मेरे खेत को छोड़ गया तो खेत सूख जाता। एक दिन मेरी नौकरी छोड़ गया तो मेरा मैनेजर मुझे निकाल देता। कैसे मालूम हुआ तुम्हारे को? तुम एक बार जाके देखो 4 महीने, अरे एक बार 4 महीने जाके देखो दुकान कैसे जाती, तुम्हारे अजमें कैसे जाती, तुम्हारे खेत कैसे सूखता, तो मालूम होता। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। ये ईमान का रास्ता कहते वैसे च नहीं, ये ईमान बनने का रास्ता बोले तो खाली ये जबान का बोल नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं इस वक्त में अल्लाह के रास्ते में, हमें तुम्हें च नहीं। कितने की जमात तुम्हारे गाँव को भी आ रहती, कितने की बार तुम्हारा नाम भी लिखा रहता उसमें। क्या ऐसा सब जने दीवानी, क्या ऐसा सब जने काम बेकार आदमी क्या। मेरे अजीजों, यकीन बनता है बोले तो ये चीज़ों को छोड़ कर गए तो फिर हमें वापस आए तो वो चीज़ें हमारे को करेक्ट वैसा मिले तो हमारे यकीन बढ़ता। अरे हो रे, पिछले बार मैं 4 महीने जाके हूँ, क्या भी बिगड़ा नहीं, अच्छा है। ये बार भी 4 महीने गए तो अच्छा रहता। वैसा करते करते 4 महीने 40 बार हो जाते, वैसा करते करते 4 महीने 50 बार होते। नहीं गए तो पकड़ लेके रहते, नहीं गए तो कैसे रहती, वैसे नौकरी देख लेकर रहती, दुकान देख लेकर रहती, कामा देख लेकर रहती, वो मई घट की घर घट की बनकर रहती, जिंदगी उसमें गुजर जाती। अब यकीन बनोगे तो कैसा बनता बोलो। यकीन बनना बोले तो यकीन के रास्ते में निकलना, जान और माल की कुर्बानी, और ये रसूलुल्लाह की कुर्बानी, सहाबा की कुर्बानी और अल्लाह के वलियों की कुर्बानी, जब तक हम उसमें नहीं निकलेंगे हमारा यकीन नहीं बनेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, देखो ये जमात कितनी दूर से आई और कहाँ कहाँ के लोग हैं और किस किस काम के करने वाले लोग हैं, और हमारे गांव में आए जी। हमारे गांव में कोसे करबला कोटा जी, हाँ करबला का कोटा है क्या ये? हाँ हाँ माशाल्लाह। तो वो तो शहादत का गांव है भाई करबला तुम्हारा, करबला तो शहादत का गांव है तुम्हारा। हजरत हुसैन को याद करो और किस तरह से आके शहादत उन्होंने पेश कर दी अल्लाह के दीन के लिए। कहाँ कहाँ के लोग, कहाँ अमेरिका है, कहाँ मॉरिशस है, और कहाँ कहाँ के लोग और तुम्हारे पास आए और जान और माल की कुर्बानी के साथ आए और अपना यकीन बनाने के लिए आए। ये सब देखते हुए अब हमें नहीं निकले बोल लो, खाली बात में मटार दिए समझो, हमें फ़ायदा नहीं उठा सकते, इन लोगों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। जिंदगियां गुजर जा रही हैं लोगों की, ये एक दिन भी नहीं निकाल पा रहे। पूरी ज़िंदगी खाली पेट के लिए हो गई, पूरी ज़िंदगी पेट के लिए। हर जानवर सिर्फ अपने पेट के लिए जीता है, हर जानवर सिर्फ अपने पेट के लिए जीता है। अल्लाह ताला उसको दूर करने के लिए क्या बोल रहे हैं? अल्लाह उसको काटने के लिए क्या बोल रहे हैं? तुम जानवर नहीं हो। मैं बड़ा बयान नहीं कर रहा हूं तुम्हारे सामने, बहुत छोटा सा। अल्लाह उस बात को काटने के लिए, हर जानवर अपने पेट के लिए जीता है। अल्लाह ताला उसको काटने के लिए क्या फरमाते हैं? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम जानवर नहीं हो, तुम ऐसी उम्मत हो
जो पूरी दुनिया में बेहतर हो और तुम अपने पेट के लिए नहीं हो और तुम पूरे इंसानियत के लिए निकाली गई। ये हमारा मकसद है, ये हमारा मकसद है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रास्ते में निकलना, इसीलिए हम जो है कि अपने जान माल को खर्च करना, और इसी रास्ते में निकलने से हमारा यकीन बनेगा। यकीन बनने की बेहतरीन ये एक तरतीब ये है कि जिन चीज़ों से हमारा यकीन जमा हुआ है, हमारे दिमागों में इन चीज़ों का भूसा भरा हुआ है, और उसको निकालने के लिए इसको छोड़कर निकलना। इसके लिए बताओ सच्ची नीयत के साथ कौन निकलेंगे 4 महीने इंशाल्लाह? बोल, 4 महीने के लिए बोल, बताओ भाई। मोहम्मद मुजाहिद, माशाल्लाह। खड़े होकर नाम लिखाओ भाई, खड़े होकर नाम लिखाना सुन्नत है। शब्द 4 महीने, माशाल्लाह। और बोलो भाई 4 महीने के लिए। हसन वली इंशाल्लाह। हसन वली, माशाल्लाह। और बोलो भाई अल्ताफ 4 महीने के लिए। शफी भाई, माशाल्लाह। 4 महीने के लिए बोलो भाई। मुबारक, माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, इरादे फरमाए। अब्दुर्रहमान भाई, माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, और बोलो। मोहम्मद आरिफ, माशाल्लाह। अब्दुल कादिर, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बोलो भाई, और बोलो। बोलो 4 महीने के लिए बोलो। 3 दिन की नियत करे तो 3 दिन निकलना आसान है। नियत 4 महीने की करी, बोलो 4 महीने निकलना आसान है। तो छोटी नियत कहीं करना, छोटी नियत कहीं करना जी। अब कौन तो क्या ना, मोहम्मद अर्शद, माशाल्लाह। कौन तो इख्तियार दिया, बोल लो। अगर किसी ने तुम्हारे को ये इख्तियार दिया भाई 3 लाख होना या 30 लाख होना हो, तो छोटे को बोलती बड़े को बोलती? अरे बोलो भाई जी, खड़े होकर लिखो भाई। जवान, माशाल्लाह। शफीउल्लाह, माशाल्लाह। इरादा करो भाई 4 महीने। हम जैसे नियत करेंगे अल्लाह के फैसले वैसे होंगे। हम जैसे नियत करेंगे अल्लाह के वैसे फैसले होंगे। जब 3 दिन की नियत करेंगे तो 3 दिन की तौफीक, और 4 महीने की नियत करें तो 4 महीने की तौफीक। अल्लाह ताला तो बंदे की नियत के साथ है। बोलो इंशाल्लाह। और बोलो, और बोलो भाई 4 महीने की नियत। और साथ ही है ना, बोलो 4 महीने के लिए इंशाल्लाह नियत तो करो, अल्लाह निकालेगा इंशाल्लाह। बोलो भाई, बोलो। और कौन बाकी है? माशाल्लाह। हर साल 4 महीने, माशाल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। देखो भाई साथियाँ जमात में भी आए और नियत भी कर रहे, माशाल्लाह। हर साल 4 महीने की नियत। बोलो, बताओ भाई, बताओ। छिल्ले की, मस्तूरात की, मस्तूरात छिल्ले की, बाद में 4 महीने की उसके बाद 4 महीने। नहीं तो पहले 4 महीने लगा लेने, तो लगा दिया एक बार लगा दिया। अच्छा, लगे अच्छा, बार बार लगाओ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मस्तूरात छिल्ले का लिखो हजरत का नाम, अल्लाह कबूल फरमाए। मस्तूरात में बोलो भाई, छिल्ले के लिए, अशरे के लिए, या 3 दिन के लिए बोलो। फिलहाल मस्तूरात की जमात भी आई हुई है। बोलो इंशाल्लाह, बोलो जल्दी बोलो भाई। मस्तूरात की जमात, चिल्ले के लिए, अशरे के लिए, या आखिरी दर्जा 3 दिन के लिए बोलो। बोलो जल्दी बोलो। मस्तूरात 4 महीने 3 दिन। अच्छा, अल्लाह को बोलो। और बोलो भाई, और बोलो। बोलो जल्दी बोलो इंशाल्लाह। मस्तूरात के तो 100 नाम आके हैं भाई, पर्चा देखा अभी मैं असर में, तो उसमें आप लोगों के भी नाम कंपलसरी होंगे। 100 नाम बोले तो उसमें से बोलो इंशाल्लाह। आप लोग भी बोलो। छोटी तश्कील है, मस्तूरात की जमात आई है, कम से कम नक़द जमात आप भी देना, आप लोग भी निकालना अपनी मस्जिद से। हमारी जमात सोमालिया गई थी अभी 2 महीने पहले, माशाल्लाह, और वहाँ तकरीबन हम
40 पर 5 दिन रहे और हर दिन एक जमात के हिसाब से अल्लाह ने वहाँ पर जमात निकाली। और ऐसी जगह पर जहाँ पर पहली बार जमात गई और जमात के काम को बहुत सारे लोग जानते भी नहीं, ऐसे इलाकों में गए और वहाँ से भी जमात निकली, वहाँ से भी जमात निकली। 3-3 दिन की जमातें मस्तूरात की और अशरे की जमातें और 4-4 महीने की जमातें। माशाअल्लाह। बोल, कम से कम कोई जमात आए हमारे पास दूर की तो हमें भी एक जमात देना। जिस मस्जिद में क़याम करे वो मस्जिद वालों का हक़ होता है कि हम उनके लिए एक नक़द जमात दें, एक नक़द जमात दें। मेहमानों के इकराम में उनकी नुसरत में जमात देना। आम तौर पर हमें नुसरत का मतलब क्या समझते हैं? भाई खिलाओ पिलाओ और जो है रवाना कर दो, ये नुसरत नहीं है। आने वाले मेहमानों को उनके मर्तबे के एतबार से हमें जमात देना, उनके मर्तबे के एतबार से हमें जमात देना। और ये जो है उनकी नुसरत है और सही नुसरत ही है। हमारा सही फ़ायदा उस वक्त में होता है, हमारा सही फ़ायदा उस वक्त में होता है। बताओ फिर इंशाअल्लाह यहाँ से नक़द जमात के लिए देखो 2 नामा तो है, 3 नामा तकरीबन। और बोलो भाई 3 दिन मस्तूरात बोल रहे, तकरीबन 100 नामा तो मस्तूरात की तरफ से आए हुए हैं। नेक्स्ट वीक माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, और बोलो, और बोलो। अच्छा ठीक है, बैठो। अच्छी बात भाई। आखिरी बात ये सुन लो, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। गरीब आदमी ये समझता मैं गरीब हूँ, करके खाने वाला कहाँ जा सकता हूँ, बल्कि बोल लेता, ये उसका धोखा है जी। मालदार आदमी ये समझता मेरे इत्ते कामा है, ये इत्ते कामा में से मैं कैसे जा सकता हूँ, ये भी उसका धोखा है। मालदार आदमी गरीब को देख के क्या बोल लेता, मेरे को तो इतने सारे असबाब है, काम है, उन गया क्या गरीब हूँ, उसके लिए आसान होगा, उन बोल लेता रहता। गरीब क्या बोल लेता रहता, मैं तो गरीब कर को खाता सुन, उन मालदार उन गया तो क्या, बोल को उन बोल लेता रहता। ये सब धोखा है, ये सब धोखा है। ना गरीब जा सकता और ना मालदार जा सकता। जाता वही है जिसकी नीयत सच्ची होती है, जाता वही है जिसकी नीयत क्या होती है, सच्ची होती है। सच्ची नीयत को अल्लाह कबूल फरमाते। अगर गरीब आदमी सच्ची नीयत कर लिया तो गुर्बत में चले आता, मालदार आदमी सच्ची नीयत कर लिया तो मालदारी में भी चले आता। नौकरीदार नौकरी में सच्ची नियत करेगा तो सच्ची नियत से चले आता। दुकानदार दुकानदारी में सच्ची नियत करेगा तो अल्लाह उसकी नियत पर अल्लाह उसे फैसले करके बुला लेते जी। हमें एक दूसरे को देखकर ये जो सोच लेते, ये सब हमारे नफ्स का धोखा है। हर आदमी निकल सकता है, ये धोखा छोड़ डालो, मैं नहीं जा सकता, ये सिर्फ नफ्स का धोखा है। हर आदमी जा सकता है, हर आदमी जा सकता है जी। हर आदमी अपनी बीवी का एक ही मर्द होता है, हर आदमी अपने बच्चों का एक ही बाप होता है, हर आदमी अपने दुकान का एक ही मालिक होता है, हर आदमी अपने खेत का एक ही देखभाल होता है, हर आदमी अपनी फैक्ट्री का एक ही मालिक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दीन का काम करने मौका नहीं मिलेगा। हर आदमी अल्लाह का बंदा पहले है, ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी बाद में है। सबसे पहले क्या है बोलो, सबसे पहले अल्लाह का, अरे बोलो सबसे पहले अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह का बंदा होने का हक़ है हम अल्लाह के रास्ते में खुरूज करें। इसमें यकीन कैसे बनता है, जिन असबाब में हम जुड़े हुए हैं उसको छोड़कर अल्लाह के लिए निकलेंगे, अल्लाह हमारे यकीन में इजाफा करते हैं। छोड़ते 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 फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़े से सबब में अल्लाह बड़ी बरकत दे दे। हमारी जमात लेबनान में थी तो वहाँ पर एक साथी मिले हमें,
तो हमने उनसे पूछे कि भाई आपका कितनी बार वक्त लगा? बोले कि 50 पर 4 बार 4 महीने लगे। कितनी बार बोले? 50 पर 4 बार। जी, हम लोग सोच रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगे। जी, 10-20 बार लगा के सोच रहे हैं कि भी बहुत हो गया हमारा, लेकिन वहाँ जाकर देखे तो क्या है बोलो, 50 पर 4 बार। जी, तो हम आंध्रा वाले ने क्या भाई, हम जरा सिर खुजा के पूछे क्या काम करते थे? मैं करोड़पति लखपति बोल के पूछे। बोले कि मेरे कपड़े का व्यापार है, साइकिल पे गट्ठड़ बांध के पूरे गांव फिरता हूं। जी, साइकिल पे पोटली डाल के गांव फिर के बेचते, और 1 साल में कितना लगाते उन्होंने? 4 महीने लगा। कितने बार हो गए? 50 पर 4 बार। जी जी, ना अमीर नहीं ना गरीब नहीं, जिसकी नीयत सच्ची होती है अल्लाह उसके थोड़े कारोबार में बड़ी बरकत देते हैं। बरकत अल्लाह की तरफ से आती है, मुक़द्दर अल्लाह लिखते हैं। हम 24 घंटा काम करेंगे तो बरकत नहीं आएगी। जी, 24 घंटा काम करेंगे तो बरकत नहीं आएगी। हमारे तमिलनाडु के साथ ही आजिज बताए ये खबर कि एक बुढ़िया भीख मंगती मंगती मर गई कहते, और उसके पोटली में 7.5 लाख है कहते। तमिलनाडु कोयम्बतूर के हमारे एक साथी क्या बताए कि एक बुढ़िया भीख मांगते मांगते भिखारी मर गई, उसकी पोटली में उसके मरने के बाद देखे तो कितने पैसे हैं? मस्जिद की कमेटी ने पूरा हिसाब करा उसका कफन दफन करके कर। मेरे अजीजों, ये जो मुक़द्दर होते हैं ना, अल्लाह लिखते हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम। हम इसको देखकर नहीं चलना, हम हुक्म को देखकर चलना। किसको देखकर चलना? हुक्म को देखकर चलना। जी मेरे अजीजों, दुनिया की कोई चीज़ पायदार नहीं है, हर चीज़ को जो है इख्तिताम है, और हमारी ज़िंदगी भी फ़ना होने वाली है। ये यकीन सीखने का रास्ता है। यकीन बनने की 21 तरतीब ये है, असबाब को छोड़कर निकलो। जब तक असबाब में रहेंगे, लाखों बयान सुनेंगे, लाखों बयान करेंगे, यकीन नहीं बनेगा। यकीन बनता है यकीन बनाने के असबाब से, और वो हमें लेना है सुन्नत वाली जिंदगी से। इसके लिए कहते हैं पूरी उम्मत को निकलना है। निकलोगे इंशाअल्लाह? तो आप लोग भी निकलोगे इंशाअल्लाह। नियत कितने की करोगे? अरे बोलो, कौन सी नियत करोगे? 4 महीने। 3 दिन की नियत करेंगे। 4 साल से 10 साल से 3 दिन की नियत कर रहे हैं। अब 10 साल के बाद 3 दिन ही से निकलेंगे। कम से कम बड़ी तो नियत करो, निकलेंगे तो बढ़ा जाएंगे। हमारे यहाँ कमाल भाई बोल के, हमारे तेलुगु साथी, कमाल भाई बोल के तेलुगु साथी, तो उनको 3 दिन को बोले तो क्या बोलते? నేను 3 రోజులకు రాను, నేను పోతే 4 నెలలు పోతా। 40 రోజులకు రా, नहीं నేను 40 రోజులకు రాను, నేను పోతే 4 నెలలు పోతా। ऐसा 1 साल 2 साल उसने कोशिश किया, और अब 4 महीने पूरा करके परसों आया। परसों चाशुंबे में, और उसकी कारगुजारी थी। 4 महीने लगा के आया, और वापस आके बोला कि मैं हर साल जाना चाहता हूं, और तुम्हें सब 4 महीने में निकलो। नियत करे तो क्या करना बोलो? बड़ी करना, सच्ची नियत करना। जी, झूठी नियत अल्लाह नहीं सुनता, झूठी नियत अल्लाह तक नहीं जाती, झूठी नियत अल्लाह तक नहीं जाती। नियत कैसी करना? करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूल कसरिल असनाम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। जो बातें कही सुनी गई, अल्लाह कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी नियतों को दुरुस्त फरमा। ऐ अल्लाह हमें तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफ़ीक़ में रहमत फरमा। ऐ अल्लाह ये जो जमात आई है, अल्लाह बहुत दूर से सफ़र करके इनके आने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके इस इलाक़े में काम करते करते
बेहतरीन तरबियत फरमा, मर्दों को भी कबूल फरमा, मस्तूरात को भी कबूल फरमा। अल्लाह ये लोग दुआएं मांगते हैं, इन दुआओं में अल्लाह हम गुनाहगारों का भी हिस्सा नसीब फरमा, इस पूरे इलाके वालों का भी हिस्सा नसीब फरमा। इस मजलिस में अल्लाह जिन भाइयों ने नीयत किए, इरादे किए, अल्लाह उनके इरादों को कबूल और मंजूर फरमा। तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफीक अता फरमा। इस मस्जिद को क़ियामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। इस बस्ती पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमा। यहाँ के मुसलमानों को ईमान और ईमान की मेहनत पर क़ियामत तक के लिए जमने और जुड़ने की तौफीक में रहमत फरमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।